गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड। रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हाँ सर। चलिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, ये वाला सर, स्प्रिंग वाला। If mass leaves a spring at null point, then find x. क्या समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन देखिए। सर पहले तो हमें इसमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्व कराना पड़ेगा, और इस केस में फ्रिक्शन भी लग रहा है, मतलब नॉर्मल भी लगेगा। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई इस केस में, तो फिर हम निकाल सकते हैं बाकी का क्या होगा। हम्म। अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली, हम्म। तो फिर तो सम हो ही गया। कौन सी बस इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल नल पॉइंट वेलोसिटी। पे, नल पॉइंट पे कितनी इनिशियल वेलोसिटी थी मास की। इनिशियल कहाँ होगी? मतलब नल पॉइंट पे, जब वो नल पॉइंट पे रीच किया, नल पॉइंट में मास छोड़ा ना उसने, तो मैं नल पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लिया ना। तो ठीक। वही तो कह रहा हूँ सर। करिए, देखिए, ट्राई करिए। हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दे, तो फिर इस केस में स्प्रिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर? के की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ले लीजिए, 50 ले लेते हैं। 50। हाफ के एक्स स्क्वायर, इस केस में एक्स हो गया 2 मीटर्स, नेगेटिव 2 मीटर्स हो गया, पर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर हो गया 1/2 × 50 × x²2। 100 हो गया पोटेंशियल एनर्जी। 100 = ½ mv²। v²= m कितना है? 1 है, तो मतलब √200, मतलब 10√2 मीटर्स पर सेकेंड।
कहाँ तक पहुंचा मामला? एक मिनट बस मैं सोच रहा हूँ सर। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10 √2 मीटर्स पर सेकेंड। तो 10 √2 मीटर्स पर सेकेंड आ गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, है ना? तो अगर 0 है तो 10, 200 2 as एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन तो। यहाँ पे जो आपने वेलोसिटी निकाली है, वो कैसे निकाली है, क्या फॉर्मूला लगाया है? सर ½ kx² इज इक्वल्स टू ½ mv²। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो कोई है नहीं ना यहाँ पे सर। बेटा सिवाय कैसे? फ्रिक्शन के, वो भी आगे लग रहा है। नहीं बेटा, फ्रिक्शन दोनों जगह लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। सर आपने ये तो नहीं कहा था सर, वो आपने एरो वावे बनाया हुआ है तो फिर। पूरे पे लग रहा है। चलिए, वो भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन दोनों जगह लग रहा है तो उससे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। दोनों जगह लगा दिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। या ऐसा करिए, दोनों कर लीजिए, एक ए पार्ट हो जाएगा, एक बी पार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस ही तो करनी है। मतलब ½ kx² प्लस 5। फॉर्मूला हमारा क्या था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे बेसिक फॉर्मूला यही था। यस सर। एनर्जी थ्योरम यहीं से शुरू की थी हमने। और इसको हम लोग और ऐसे लिखना चाहें, थोड़ा सा और स्प्लिट करके, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव को इधर ले आऊं, तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन के साथ। तो देयर फोर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बेटा क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, आंसर आ जाएगा एक लाइन मैंने में। वही तो लगाया। मैंने वही लगाया था सबसे पहले। हाँ, इस केस में मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे जो है, जब आप फ्रिक्शन पूरे पाथ पे मानेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। और अगर फ्रिक्शन, ये जो 2 मीटर कंप्रेशन हुआ है, इस वाले पार्ट में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। एक स्टेप में कैसे करोगे? इसको बेटा जो है वही जो आपने किया है अभी जस्ट। मतलब हम 2 + x कर देंगे। हम जो है इनिशियल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताइए क्या होगा? सर इनिशियल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। फोर्स का होता है न्यू एन इंटू 2 + x। हो जाएगा म्यू एम एन जी। एन एन एन। अच्छा ओके, एन एम जी लिख दिए, एन लिख दिए। इंटू 2 + x। हाँ, इनटू। इंटू 2 + x। ये हो गया। यस सर। और ये वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना?
इज इक्वल टू, बताइए। सर इज इक्वल्स टू। फाइनल, अब यहाँ पे आ जाइए, बस खत्म हो गई यस बात। सर, यहाँ तो जीरो हो गई। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बताइए। फाइनल सर काइनेटिक फाइनल। जीरो। सर जीरो जीरो। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सर जीरो। जीरो। भाई ये तो सरफेस पे ही है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि स्प्रिंग को तो यहीं पे इसने छोड़ दिया ना। यस सर। मास लीव्स द स्प्रिंग एट नल पॉइंट, यानी इससे ये बंधा हुआ नहीं है, बस चिपका हुआ है। जैसे ही नल हाँ पॉइंट सर। देगा तो स्प्रिंग एक्सपेंड नहीं होगी, स्प्रिंग एक्सपेंड नहीं होगी तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा अपने इनर्शिया से। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब आ जाइए माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बताइए। सर पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब 100 हो गया। हाफ के एक्स स्क्वायर यानी 50 × 2 का स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक लाइन में आंसर। जब फ्रिक्शन आप नहीं लेंगे पहले वाले पार्ट में नल पॉइंट से पहले, तो उसमें आपको फिर दो स्टेप में करना पड़ेगा, वही जो आपने किया। पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद वहां से लगाएंगे। तो दो बार लगानी पड़ेगी थ्योरम। यस सर। चलिए, कर लिया, आगे चले। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे सपोज एक मास वही दिया हुआ है, ये भी 1 kg का है। ठीक है। हम्म। इसकी हाइट 2 मीटर है। इस वाले सरफेस का फ्रिक्शन 0.2 है। इस वाले सरफेस का फ्रिक्शन 0.5 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर भी मैंने एक स्प्रिंग लगा दी है। सर थीटा कितना है? अभी बेटा थीटा भी बताते हैं। ये स्प्रिंग लगा दी है, ये एंगल ले लीजिए 37 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लेंथ है इसको भी बताना पड़ेगा। ये जो लेंथ है, ये भी 2 मीटर है। अब ये अपने नल पॉइंट पे है। अभी स्प्रिंग, इसके अंदर कंप्रेशन बताना है आपको, कितना होगा।
इसकी वैल्यू आपने निकाली, कितनी आएगी? किसकी सर? पहले वाले केस में एक्स की वैल्यू। एक मिनट सर। माइनस 10 प्लस, सॉरी, -10 -5x इक्वल्स टू -100। सर सर इसका आंसर हो जाएगा 118। 18 मीटर आएगा। 18 ही कहा सर। हम्म, चलिए, इसमें देखिए कैसे करें। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही दोबारा यहाँ लगेगा बस। हाँ सर, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स विल इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी तो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हो गई mgh। तो m कितना है? 1। g कितना है? 10। और h है 2। कॉपी पे पूरी इक्वेशन लिखिए लिखिए, फिर उसमें देखिए सारी वैल्यूज सर लिख। ये ट्राइंगल सेंस से मैं करता हूँ। ट्रायंगल। वो 2 मीटर्स की जगह 3 मीटर्स होना चाहिए सर। नहीं तो उसी सर ये रेशो। सर ये पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल। ठीक है, वे नहीं है ना कोई 37 डिग्री पे आप 2 मीटर्स पे रख दो तो फिर वो। चलिए 3 मीटर कर देते हैं। ओके, अब बजाएगा। तो एम जी एच। तो एम हो गया 1, ये हो गया 10, एच हो गया 3, नहीं 3, सॉरी 50 माइनस काइनेटिक एनर्जी पहुंचते पहुंचते हो जाएगी हाफ एम। एम तो 1 ही है। v² इज इक्वल्स टू न्यू इंटू नॉर्मल कितना हो जाएगा mg cos θ। cos 37 की वैल्यू होते हैं 4/5। mg इंटू 4/5 मतलब 10/5 to 8। 8 8 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया? 5। नहीं, हाँ, न्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। 0.2 इंटू 8 इंटू 5.2 इंटू 8 इंटू 5। 40 इंटू 0.2। 8। तो वर्क डन बाय हो गया वो, एक मिनट, 0.2 8 हो गया। 8 इज इक्वल्स टू 50 माइनस हाफ v²। सर √84 आ रहा है सर। रूट। 84 मतलब जो पहले वाले की नहीं, एक्स की वैल्यू √84 नहीं सर, एक्स की वैल्यू 884 वाले। um, जब जब वो इंक्लाइन से डायरेक्ट नीचे आने वाला होगा तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी। उसकी जरूरत नहीं है बेटा, आप पूरा पहले वाला फॉर्मूला लगाइए, एक साथ काम करेगा। एक कैसे साथ। करें? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज यस इक्वल सर।
मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, बस। तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन ही है। इस वाले हिस्से का फ्रिक्शन अलग लगाइए और इस वाले का अलग लगाइए। ओके सर। इसमें तो पर दो फ्रिक्शन हो गए, तो फिर हम क्या करें? हाँ, हम दोनों फ्रिक्शन के वर्क नॉन डन को ऐड कर दें। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन क्या होगा, फोर्स हम इंटू दोनों फ्रिक्शन को ऐड डिस्प्लेसमेंट। कर दें। फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। हाँ सर, ओके सर, ठीक है सर। यहाँ पे समझ में बताइए आ गया फोर्स क्या हो जाएगा। सर। पहले वाले फ्रिक्शन फोर्स में हो जाएगा जीरो, न्यू एन एम जी कॉस थीटा, मतलब न्यू एम जी कॉस थीटा। तो वो हो गया 8, है ना? और फ्रिक्शन कितना हो गया। सर 8 हो गया सर, 8। एक, हाँ चलिए, इधर लगा mg, सर, मैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कह रहा हूँ सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 8 हो गया। और इधर ने खाली फ्रिक्शन फोर्स बताइए। ओ, अम, खाली फ्रिक्शन फोर्स ना, तो न्यू इंटू एन। तो न्यू हो गया 0.2, एन हो गया एम जी इंटू 4/5। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 8 इंटू 0.2, 10। और थीटा। बोलिए, यही होगा। हाँ सर, यही होगा। तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 0.2 इंटू 1 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा कितना आता है 37 का 4/5। 4/5। तो क्या वैल्यू आ गई है, 8/5। ये हो गया 2, 2 इंटू 4/5, मतलब 8/5, मतलब 1.6 हो गया। ये हो जाएगा 1.6। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना चला, 5 मीटर्स 5 मीटर। तो 1.6 इंटू 5। ठीक। माइनस प्लस। अब बताइए यहाँ पर, सर यहाँ पर हो गया F2 की वैल्यू ओके, 0.5 पॉइंट इंटू फाइव 1 इंटू एम 10। 10, मतलब 5। ये हो जाएगा सीधे सीधे 5। 5 इंटू 2, 10। यहाँ पर भी प्लस की बजाय माइनस ही साइन रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये हो जाएगा -5 10, इंटू, 2, क्या लिखें, 2 सर, 2, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, x। 2 प्लस एक्स। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स यस पूरे सर। पे है ना, यस जहाँ सर। स्प्रिंग को वो करेगा। इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बताइए, काइनेटिक सर एनर्जी मैकेनिक 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी 0 प्लस सर पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अच्छा, ग्रेविटेशन हाफ के एक्स स्क्वायर। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के के एक्स। एक्स स्क्वायर। ये तो आपकी बन गई इक्वेशन
मैकेनिकल एनर्जी की। अब इसके बाद माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल बताइए। सर इनिशियल हो गया पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनिशियल पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो, यस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? एक मिनट सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगी सर? बेटा यहाँ पे तो जीरो ही है ना, रेस्ट से रिलीज किया है। अच्छा वहां पे टॉप पे, अच्छा ओके। सर पोटेंशियल एम जी। एम जी और हाइट एच यस। इंटू थ्री, तो इसकी वैल्यू ही लिख देते हैं, तो वैल्यू लिख रहे हैं थर्टी। तो ये हो जाएगा 30 प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, बस आंसर आ जाएगा। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना है। हाँ ओके। कर लेंगे। हाँ कर सर। बताइए जल्दी से। ओके सर। तो ये हो जाएगा -8 -10 -5x इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर -30। सर क्वाड्रेटिक का बन जाएगा? नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, माय बैड माय बैड। तो फिर -18 -5x हाफ के एक्स स्क्वायर -30। सर के की वैल्यू कितनी है सर? 50 ले लिए, के इज इक्वल टू 25। 12 अपॉन। तो इसमें एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं। हम्म। एक तो एक्स की वैल्यू हो गई 12/25, और एक हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 12/25 -5। मतलब 25 5 इज 125। डिवाइडेड बाय 25, 0.48 -5। पॉजिटिव क्या वैल्यू। आंसर है सर? 0.48 हम्म। मीटर्स। मैंने सॉल्व नहीं किया, आपने सॉल्व किया है, बस जो आपकी वैल्यू आई है वो हो जाएगी। ठीक है, उसी को सही मान लेते हैं। क्या वैल्यू आई है मुझे बता दीजिए, मैं लिख देता हूँ। 0.48 मीटर्स। 0.048 मीटर। चलिए, हमने कल एक स्प्रिंग का क्वेश्चन किया था, याद है? ये वाला, इसको डिस्कस किया था। हाँ सर। एक मास गिराया था ऊपर एच हाइट से स्प्रिंग पे, तो इसकी वेलोसिटी, इसका कंप्रेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये सब हमने डिस्कस की थी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इस टॉपिक का लास्ट। उसके बाद हम लोग
केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो आइए, अच्छा क्वेश्चन है, इसे एनालाइज करने में काफी फायदा होगा। सर आज पापा का बर्थडे है सर। अच्छा, तब कल है मतलब कल है। तो आपको बता दिया, बताना था। तो चलिए बर्थडे विश कर देंगे, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। ये मास एम है, यस। इसके साथ एक स्प्रिंग ये अटैच्ड है, और इसका मास 2m है। ठीक है, इसको मैंने h हाइट से रिलीज किया है। ठीक है, अब ये जब यहां पर आकर के स्ट्राइक करेगा 2m, ठीक है, तो यहाँ हाँ पे सर। जब ये 2m आएगा, तो ये अपनी जो एनर्जी है, यानी कोलिजन की वजह से यहाँ पर एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इसको E इज इक्वल टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, जब हम कोलिजन पढ़ेंगे इसके बाद हाँ सर। देखेंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर वेस्ट नहीं होगी। ओके, यस सर। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट शुड बी द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी बी शुड बी द हाइट ऑफ m so that 2m 2m so that the normal due to 2m becomes 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, क्या कह रहा है, कुछ समझ में What आया? should be the height so that m? ये जब आएगा ऊपर से नीचे तो पहले 2m स्ट्राइक करेगा, हाँ फिर उसके बाद m भी उतनी ही हाइट नीचे आएगा। तो क्या होगा स्ट्राइक करने के बाद, ये m जो है स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, m जो है ये तो 2m यस आकर सर। के यहाँ पर जो है वो स्टिक कर गया यस मोमेंटेरिली। सर। अब m जो है वो तो नहीं स्टिक किया ना, यहाँ तो सरफेस है। बात समझ यस में सर। आ रही है मेरी?
तो एम जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। हाँ सर। उसके बाद एक टाइम आएगा कि कंप्रेशन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो फिर एम क्या करेगा, एम ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। हाँ। हाँ यस। तो ये एम कितना ऊपर जाए कि ये 2m जो नॉर्मल लगा रहा है सरफेस पे, या सरफेस नॉर्मल लगा रहा है 2m पर, ये जीरो हो जाए। ओके, नॉर्मल जो सर्फेस लगा रहा है वो जीरो। और वो हाइट क्या होगी? अभी ये कैसा क्वेश्चन? ओके। ये सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ कि थोड़ा सा एनालाइज करने में दिमाग और चले। अब देखिए क्या होगा, दूसरा डायग्राम बनाइए जब ये 2m सरफेस को टच करेगा। ठीक है, ये इसका अभी नल पॉइंट है। क्या है? नल पॉइंट, यानी अभी कंप्रेशन नहीं हुआ है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये स्मॉल m की वेलोसिटी क्या होगी, ये m की वेलोसिटी क्या होगी? नीचे की तरफ होगी, ये बात तो क्लियर है। हाँ। क्या हाँ होगी? सर। h हाइट तो नीचे। नीचे है तो √2gh हो जाएगी। जो टू जी एच। बस, इसमें कोई कंफ्यूजन? बोलो बेटा, यस सर। क्लियर है? यस सर। उसके बाद क्या होगा, ये कंप्रेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, और कंप्रेशन के बाद ये अपना मैक्सिमम पूरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ की, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। हाँ सर। उसके बाद फिर एक स्टेज आएगी दूसरी, उसको भी यस। बनाते हैं। क्या होगी वो स्टेज? कंप्रेशन के बाद फिर ये अपनी नल हाइट पे पहुंच जाएगा। यस सर। अच्छा, यहाँ पे बताइए क्या वेलोसिटी होगी? भाई कहीं एनर्जी वेस्ट तो हुई नहीं, तो वही एनर्जी रहेगी, हाँ सर। √2gh। भाई अब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की किसमें कन्वर्ट हो गई? बोलिए। फिर से यस काइनेटिक सर। एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये मास ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यस सर। और ऊपर कहाँ तक इसको जाना है? अब ये तो बता दीजिए कहाँ तक जाना है ऊपर इसको। um एच मैक्स हो जाता है। नहीं, अ, मैक्स जो जाना है नहीं, वो कहाँ जाना है?